पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी मिलने की खबर सामने आई है। पप्पू यादव ने एक ऑडियो भी जारी किया है जिसमें एक आदमी खुद को लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बता रहा है और पप्पू यादव को इस मामले में नहीं पड़ने की धमकी दे रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है और इसके साथ ही एक पोस्ट में भी पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी गई है। इससे पहले बाबा सिद्दीकी मर्डर में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आने के बाद पप्पू यादव ने लॉरेंस पर बयान दिया था। मुंबई जाकर उन्होंने बाबा सिद्दीकी के बेटे से मुलाकात भी की थी। नमस्ते जी, कैसे हैं बताइए। मैं पीए हूँ साहब का। पीए हैं साहब का? जी पप्पू यादव जी एमपी साहब के बताइए ना, बताइए मालिक। हाँ बताइए क्या आदेश है। आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है, ये गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया खुशी के खिलाफ क्या कह रहे हैं, कर्म और कांड दोनों करते हैं। भैया कर्म कर लिए बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा। भैया एक बात करने में भी आसानी होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब नहीं, हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने मेरी जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। तो पप्पू यादव का कहना कि मैं देश का कुछ ही ऐसे एमपीज हैं जो 7 बार सांसद रहे हैं। एक बार एक समय में पप्पू यादव को खुद लालू यादव की टीम का सबसे बड़ा बाहुबली कहा जाता था और उनका डर सब जगह फैला हुआ था और कहीं ना कहीं उनकी सत्ता कायम थी ग्राउंड लेवल पर। आज पप्पू यादव को ही धमकी दी जा रही है और वो भी लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा अपने आप को बता रहा है और ये कह रहा है कि बाबा सिद्दीकी के मामले में और लॉरेंस बिश्नोई के इस चक्कर में तुम मत पड़ो, तुम पॉलिटिक्स से जुड़े हो, अगर हमारे रास्ते जो भी आएगा उसके साथ वही किया जाएगा। जो आपको सुना देते फिर से। नमस्ते जी, कैसे हैं बताइए। मैं पीए हूँ साहब का। पीए हैं साहब का? जी पप्पू यादव जी एमपी साहब के बताइए ना, बताइए मालिक। हाँ बताइए क्या आदेश है। आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है, ये गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया खुशी के खिलाफ क्या कह रहे हैं, कर्म और कांड दोनों करते हैं। भैया कर्म कर लिए बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा। भैया एक बात करने में भी आसानी होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब नहीं, हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। जो हमारे रास्ते में आएगा उसके साथ जो हो रहा है वही होता जाएगा। पप्पू यादव अपना सेक्रेटरी बनकर अपनी आवाज़ या अपनी पहचान बदलकर इस व्यक्ति से बात करते हुए ऑडियो में दिखे। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। धमकी मिलने के बाद सांसद पप्पू यादव ने गृह मंत्री को पत्र लिखा है। इसके साथ ही पप्पू यादव ने Z श्रेणी की सुरक्षा देने की मांग भी कर डाली। दिल्ली से आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले चंद्रमोहन के पास चलते हैं। पटना से लाइव जुड़ रहे हैं इस वक्त चंद्रमोहन। पप्पू यादव की ही आवाज़ थी। पप्पू यादव जी ने अपनी पहचान बदलकर उस व्यक्ति से बात की। उस व्यक्ति ने कहा मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, तुम जो भी हो हमारे रास्ते में आओगे तो तुम्हारे साथ जो हो रहा है वैसा ही होता जाएगा। पप्पू यादव की क्या प्रतिक्रिया थी इसके बाद? आज देखिए, पप्पू यादव जैसा 7 बार का सांसद, अपने इलाके का बाहुबली, राइट हैंड मैन ऑफ लालू यादव एक टाइम इनको कहा जाता था और इनकी दहशत सब जगह फैली हुई थी, ऐसा कहा जाता था। आज वो प्रोटेक्शन मांग रहे हैं।
बिल्कुल, और इसी प्रोटेक्शन को लेकर उन्होंने बिहार के डीजीपी से अब से थोड़ी देर पहले बात भी की है, जिसके बाद डीजीपी ने पूर्णिया के आईजी को साफ तौर पर यह कहा है कि इनको तत्काल अभी सुरक्षा मुहैया कराई जाए और साथ ही इनके ऊपर नज़र भी रखी जाए कि आसपास कोई इनके फटके नहीं, कोई आए नहीं। और साथ ही उन्होंने एक लेटर भी लिखा है देश के गृह मंत्री अमित शाह को, जिसमें उन्होंने जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है। पप्पू यादव का सीधे तौर पर यह कहना है कि वो मुंबई गए थे मिलने के लिए बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उनके परिवार के लोगों से मिले, और उसके बाद उन्होंने सलमान खान से भी बात की थी, और उसके बाद से ही उनको कहीं ना कहीं उनके मन में इस बात को लेकर खौफ भी था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आदमी कभी ना कभी उनको थ्रेट देगा। और उसको लेकर आज 9:26 पर उनके फ़ोन पर एक कॉल आया है, जिसमें उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो बाहुबली कभी लालू यादव के सबसे करीबी माने जाते थे और उनकी तूती बोलती थी, जिसकी वजह से पूर्णिया इलाके में न सिर्फ बल्कि सहरसा और जो कोसी का बेल्ट था वहां पर लोग उनके पूछे बिना कोई काम नहीं करते थे। और आज का वक्त ऐसा आ गया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का फोन आने के बाद अब पप्पू यादव खुद ऐसे तो बहुत सारे फोन आए होंगे। चंद्रमोहन, एक बात बताइए, ऐसा पहली बार नहीं है कि पप्पू यादव जी को कोई फोन करा रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, बहुत सारा इन्होंने देखा है। इस फोन कॉल में ऐसा क्या हो गया कि अचानक मचल गए, अचानक से थोड़ा सा सहम गए पप्पू यादव जी? बिल्कुल, देखिए, पप्पू यादव जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी उसके बाद से गए थे उनके परिवार के लोगों से मिलने के लिए, और वहीं से उन्होंने फ़ोन पर सलमान खान से बात की थी। और जब बाहर निकले और पटना भी पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम का कोई गैंग नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता है। और उसके बाद से यह फ़ोन आया है, इसीलिए पप्पू यादव सशंकित हैं और ये इस बात को लेकर खौफ में है कि कहीं उन्होंने जो ये बयान दिया था लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर, कहीं उसको लेकर ये फोन तो नहीं आया है जिसको लेकर उन्होंने ये शिकायत भी की है। और लिखित शिकायत जो किया गया है उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम उसमें लिखा गया है। और मयंक सिंह नाम का एक शख्स है, किस प्रकार की भूमिका और क्यों बांध रहे हैं ये जरा समझने की आवश्यकता है, क्योंकि पप्पू यादव ऐसे डरने वाले तो हैं नहीं। देखिए, बिहार का चुनाव उन्होंने लड़ा निर्दलीय होकर, वो भी लालू यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ उन्होंने लड़ा, बिना मैं किसी से नहीं डरता, मेरे को कोई कुछ भी नहीं कर सकता, अकेला लड़ा, और जीते भी हैं निर्दलीय होकर। वहाँ बीजेपी जेडीयू का पूरा दमखम लगा और इधर इंडिया गठबंधन का दमखम लगा, फिर भी वो जीत गए। और फिर यहाँ एक फोन कॉल होता है और इतने डर जाते हैं, सहम जाते हैं पप्पू यादव। ऐसा क्या हो गया? अब कुछ दिन पहले पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि एक अपराधी जेल में बैठ चुनौती दे रहा है, लोगों को मार रहा है, सब मुख्य दर्शक बने हुए हैं, कभी मूसेवाला, कभी करणी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। क्या है पूरा मामला, आइए अब आपको बताते हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोप लॉरेंस बिश्नोई पर लगा। पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई पर बयान दिया, मुंबई जाकर बाबा सिद्दीकी के बेटे से मुलाकात की, सलमान खान से भी उन्होंने मिलने की कोशिश की, मुलाकात नहीं होने पर सलमान से फोन पर भी बात की। अब पप्पू यादव की जान से मारने की धमकी सामने आ रही है। आनंद तिवारी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आनंद, एक बात बताइए, एक व्यक्ति कहता है ये कोई गैंग नहीं है, बड़ी बात नहीं है, इनको तो ढेर कर दूंगा, और अब चिट्ठियां पत्रियां लिखी जा रही हैं कि मुझे भी जेड सिक्योरिटी दो, ये खेल क्या है? और लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बैठकर अपना पूरा साम्राज्य चला रहा है। उसका पार्टनर गोल्डी बरार वहां कनाडा में आरसीएमपी के लिस्ट से, मोस्ट वांटेड की लिस्ट से हट भी गया है। लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई भारत के मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। ये क्या चल रहा है? देखिए आनंद, ये बात तो जग जाहिर है कि साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई धड़ल्ले से मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा है। जब वो तिहाड़ में बंद था तब भी वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था। रही बात पप्पू यादव को जो धमकी मिली है, तो मैं आपको लॉरेंस बिश्नोई का पैटर्न बता दूं कि लॉरेंस बिश्नोई जब भी किसी बिजनेसमैन को, किसी बुकी को या बड़े टारगेट को अगर धमकी देते हैं तो खुद या तो अनमोल बिश्नोई कॉल करता है, या रोहित गोदारा कॉल करता है, या गोल्डी बरार। और हाल में दिल्ली पंजाब में जो कुछ बड़े बिजनेसमैन को, होटल कारोबारियों को धमकी मिली है, उसमें 3 लोगों की आवाज जांच में सामने आई है, और ये जांच में सही पाई गई है कि गोल्डी बरार की आवाज है, रोहित गोदारा की, अनमोल बिश्नोई की आवाज है। रही बात ये ऑडियो में जिस शख्स की आवाज है, तो ऐसे बहुत सारे अपराधी है, छोटे मोटे या ऐसे फर्स्ट टाइमर क्रिमिनल्स थे जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम
इस्तेमाल करके अपना एक नाम फेम बनाना चाहते हैं या एक्सटॉर्शन करना चाहते हैं। तो एजेंसियां इस एंगल से भी पूरे मामले की जांच को क्या इस नंबर को वेरीफाई करने की कोशिश की गई है कि ये फोन आया कहां से था, कौन से इलाके से भारत के आया था? क्या इस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की गई है जिससे पप्पू यादव जी को फोन गया? और ऐसा क्या कह दिया इस व्यक्ति ने कि पप्पू यादव जी, जो कि इस लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सफाया करने वाले थे, खुद अपने लिए सिक्योरिटी मांग रहे हैं Z+? देखिए आनंद, लॉरेंस बिश्नोई का खौफ जाहिर तौर पर पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त फैला हुआ है, क्योंकि कई हाई प्रोफाइल मर्डर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कराए हैं और जिसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो बाबा सिद्दीकी का है, जिसमें कोर्ट में भी क्राइम ब्रांच ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई का जो भाई अनमोल बिश्नोई, वो इस पूरे जो पूरा सिंडिकेट था या जो पूरी प्लानिंग रखी गई बाबा सिद्दीकी को मारने की, उसका मास्टरमाइंड था जो बाहर बैठा हुआ है। तो जाहिर तौर पर ऐसे में पप्पू यादव की जो घबराहट है वो देखने वाली है और वो जाहिर तौर पर बनती हुई है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग लगातार बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहा है और कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चुनौती भी खड़ी हो रही है। लेकिन अगर इस ऑडियो की बात करें तो जो हमारे सूत्र बता रहे हैं पुलिस के, उनको ऐसा लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों का काम नहीं हो सकता है कि कोई लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर पप्पू यादव को धमकाने का काम कर रहा हो या लॉरेंस बिश्नोई के अलायंस कोई गैंग हो, उनके किसी बंदे ने कॉल किया हो। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के, जैसे मैं पहले ही बता रहा हूँ कि उनके कॉल्स में सीधे या तो अनमोल बिश्नोई की आवाज आती है, रोहित गोदारा की, या फिर सीधे गोल्डी बरार की। ये ही लोग आजकल काफी ज्यादा एक्टिव है जो यूएस में बैठे हुए हैं और वहां से धमकी की कॉल कर रहे हैं। जी, चंद्रमोहन से एक बार फिर जानना चाहूंगा। देखिए, वो जो फोन का स्क्रीनशॉट है जिसमें वो ऑडियो रिकॉर्ड हुआ था, उसमें भी वो नंबर साफ दिख नहीं रहा है। तो क्या किसी VPN नंबर से किया गया? लेकिन डीपी में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार और अनमोल बिश्नोई, इन सब की तस्वीरें वहां दिखती हुई लग रही हैं। उस डीपी में ऐसे लिख रही है, उसका साफ दिख रहा है। तो ये क्या बिहार पुलिस क्या इसकी तफ्तीश कर रही है? क्या ये बात सही है कि शायद कुछ लोकल गैंग हो सकते हैं जो जानबूझ के लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर डरा रहे हों? और पप्पू यादव ऐसी धमकियों को तो बहुत झेल चुके हैं अपने करियर में, अचानक इस एक फोन कॉल से कैसे वो इतना डर गए हैं? बिल्कुल, देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर और उसके बाद पप्पू यादव को फ़ोन कॉल किया गया। और साथ ही मयंक सिंह नाम का एक शख्स है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर एक फेसबुक पोस्ट भी किया है जिसमें उसने लिखा भी है, पप्पू यादव को धमकी दिया और साथ ही ये भी कहा है कि अगर तुम इधर उधर कुछ करने की कोशिश करोगे तो तुमको रेस्ट इन पीस में भेज देंगे। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इन शब्दों का इस्तेमाल पप्पू यादव के लिए किया गया है। तो पप्पू यादव इस बात को लेकर डरे हुए हैं। हालांकि इसकी शिकायत उन्होंने लोकल पुलिस को दी है, पूर्णिया पुलिस को दी है और पटना में DGP से भी उन्होंने बात की है, जिसके बाद DGP यहाँ आलोक राज ने वहाँ के IG को सीधे तौर पर इस पूरे मामले की जाँच का आदेश दिया है। और साथ ही ये भी आदेश दिया गया है कि इस नंबर को खंगाला जाए कि कौन वो शख्स है जिसने फ़ोन किया और उसके बाद पप्पू यादव को धमकी दी है। तो इस पूरे मामले की अभी जांच चल रही है। लेकिन इस बीच पप्पू यादव ने एक पत्र भी लिखा है गृह मंत्री को कि उनको Z श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध करा दी जाए। उनको खौफ है कि कहीं उनके ऊपर हमला ना हो जाए। तो पप्पू यादव ऐसे तो कई फोन कॉल्स और धमकी पहले झेल चुके हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग का क्योंकि नाम सामने आया है, उसके बाद पप्पू यादव कहीं ना कहीं खौफ में है। और अभी जो मेरी बात हुई है अब से थोड़ी देर पहले, वो झारखंड में अभी मौजूद हैं, चतरा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो वहां से वो निकलेंगे तो हो सकता है कि फिर विस्तृत रूप से मीडिया से बात करें, उसके बाद वो पूरी बात अपनी रखेंगे और उसके बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर कौन लोग हैं। क्या कोई पहले भी उनको धमकी दिया था, वही शख्स था, या फिर ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग ही हैं जो उनको धमकी दे रहे हैं। ऐसा कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से पप्पू यादव की इस गैंग को साफ करने वाले थे, कहते थे कि मैं ही चित कर दूंगा, खत्म कर दूंगा इनको, आज खुद कह रहे हैं कि मुझे Z सिक्योरिटी दो। दूसरी बात यह कि ऐसे गैंगस्टर जेलों में बैठकर कैसे खुलेआम लोगों को फोन कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, और इनकी गैंग का साम्राज्य क्या है, इसका विस्तार हो रहा है। अगर हो रहा है तो हमारी लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी क्या कर रही है? आनंद तिवारी और चंद्रमोहन, धन्यवाद। अखाड़ा में वक्त हो